दानिश के माहनजूम सामिन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बराबर नहीं हुई। नहीं, सब उल्टा पड़ा था। आइए हम आप इंतहाई खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुम्बद खज़रा की मकीन अमानत इलाही के अमीन अनीसुल ग़रीबीन रहमतुल लिल आलमीन रब के हबीब कायनात के तबीब सारे मुसलमानों की जान से करीब हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में दरूद पाक की झूमती हुई डालियाँ नज़र करें, बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ईद को बंद कर दीजिए, ईद को शायरों को दीजिएगा। सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत शाह मौलाना इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान बारगाह हसनैन करीमैन में अक़ीदत का खिराज इस तरह पेश कर रहे हैं कि मादूम न था साए शाह सकलैन, उस नूर की जलवगा थी ज़ात हसनैन। तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शायर ने कहा था कि वो जिनके इंतज़ार में जन्नत खड़ी रही, वो जिनके इंतज़ार में जन्नत खड़ी रही, दरवाज़े बतूल पे रहमत खड़ी रही। सजदा मेरे हुसैन ने जब तक नहीं किया, सजदा मेरे हुसैन ने जब तक नहीं किया, मैदाने करबला में शहादत खड़ी रही। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सब कुछ भुला दिया मगर याद है हुसैन, यानी हमारे क़ल्ब में आबाद हैं हुसैन। सब कुछ भुला दिया मगर याद है हुसैन, यानी हमारे क़ल्ब में आबाद हैं हुसैन। और लौटा था जिनके वास्ते सूरज भी एक बार, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। और आवाज़ दें तो खुद से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। और सब्र का मकाम था वरना हुसैन पाक, उंगली ज़मीं पे रखते तो समंदर निकल पड़े। वाह, बेशक। आप चाहते तो दौड़ के आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। एड़ियाँ ज़मीं पे जो रगड़ते अली असगर, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। वाह, बेशक। करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। और फिरता है दर बदर न रहता है चैन से, शर्मिंदा है आज भी पानी हुसैन से। शर्मिंदा है आज भी पानी हुसैन से। दुरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। कम हैं आप लेकिन बड़ा दम है आपके अंदर। अपने मुहसिन की बारगाह में अक़ीदत का खिराज पेश करने के लिए आप बैठे हैं कि जो करबला की धरती पर और अपना और अपने खानवादे का खून न बहाया होता तो आज इस्लाम नहीं रहता। आज जो इस्लाम अपनी हकीकतों के साथ हम तक पहुंचा है, ये करबला के राजधानी के राजकुमार का एहसान हमारे ऊपर है। हज़रात, इस हवाले से थोड़ी देर गुफ्तगू होगी, बस सुनने सुनाने का माहौल बना दीजिए। थोड़ी देर आप बैठ कर इन बातों को सुन लीजिए। शायरी तो बहुत उछला करते हैं, देखता हूँ कि तकरीरों में ज़ौक़ कितना आप रखते हैं, ये मुझे अंदाज़ा लगाना है। मुजफ्फरपुर की धरती है, सरकार सिपाही के दयार में रहने वाले आप लोग हैं। उस
मर्द कलंदर की बारगाह का फैज़ान लेकर के मैं बैठा हूँ। आइए थोड़ी देर ये जनाब अपने आका इमाम आली मकाम और करबला के शहदा की बारगाह में अक़ीदतों का नजराना पेश किया जाए, अक़ीदतों का खराज पेश किया जाए कि जो लगभग 1400 साल का ज़माना गुजरने को है करबला के सानहे को गुजरे हुए, लगभग 1397 साल का ज़माना गुजर चुका है जो करबला के सरजमीन पर नवासे रसूल ने इब्न रसूल ने अपने व अपने खानवादे की कुर्बानी दी है। हज़रात, इन हवाले से कुछ तारीख की बातें आपके सामने रखूं। ज़रा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए ज़रा कुछ बातें आपके ज़हन खानों में डालना चाहूँगा कि पहली बार आपके गांव में आने का इत्तेफाक इमाम साहब के हवाले से हुआ है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। उलमा इकराम का एक नूरानी काफ़िला स्टेज पर जलवाबार हैं। बड़े पुराने दोस्त हमारे साद मुज़फ़्फ़रपुरी साहब, कैसर वशाली साहब, ये सारे के सारे हमारे हम सफ़र रहे हैं पहले, लेकिन आइए बहुत दिनों के बाद इन लोगों से मुलाकात हो रही है। थोड़ी देर आपसे मैं खिताब करने के लिए जुर्रत करने जा रहा हूँ। रात के 12 बज चुके हैं। आपके 12 नहीं बजे हैं, 12वीं मनाने वालों के 12 नहीं बजते हैं, वाह इसलिए कि जो 12वीं मनाते हैं वह है सुन्नी और जो इनकार करते हैं वह है 12 दुन्नी। वाह वाह जी, हाँ जी। अच्छा, उन लोगों से 12 तिहाई का आंकड़ा हम लोगों का है। 12 तिहाई, अरे बोला लोग ना हो, छपरिया 12 भाषा बोले वही का 12 तिहाई का आंकड़ा हम लोगों का है। अब 36 आप उर्दू में अंग्रेजी में लिख के देखिएगा तो पता नहीं चलेगा, हिंदी में लिख कर देखिए, पता चल जाएगा कि एक का चेहरा इधर है, दूसरे का चेहरा इधर है। हज़रात, ये रोटी और बोटी का मामला है नहीं, नामूस मुस्तफ़ा का मामला है। बहरहाल मैं आपसे कहना चाहूँगा कि थोड़ी देर के लिए ज़हन फ़िक्र को हमारे हवाले कीजिए ताकि कुछ मैं आपके जहन के खानों में बातें डाल जाऊँ। मैं बताना चाहूँगा कि जनाब, दुनिया के तारीख के पन्ने पर बहुत सारी लड़ाइयाँ नज़र आती हैं, बहुत सारी ट्रेडियाँ नज़र आती हैं, बहुत सारी तारीखी वाक़यात नज़र आया करते हैं, लेकिन जो अहमियत करबला के वाक़े को हासिल है, किसी वाक़े को इतनी अहमियत हासिल नहीं हो सकी है। हज़रात, 1400 साल का ज़माना गुजरने के बाद भी मुहर्रम का खून चका चाँद जब भी नज़र आता है, लगता है ये वाक़या आज गुजरा है, आज गुजरा है, आज गुजरा है। करबला आज हुई है, आज हुई है, आज हुई है। हज़रात, ये करबला का वाक़या पुराना हो ही नहीं रहा है, ये छाता जा रहा है, चमकता जा रहा है, दमकता जा रहा है। जब भी मुहर्रम का खून चका चाँद नज़र आता है, अपने दामन में इमाम आली मकाम की याद लेकर के आता है। सुन्नियों की आंखें बरसने लगती है, दिल हमारा तड़पने लगता है, कासिम की याद रुलाती है, अब्बास का कटा बाजू याद आता है, सकीना के चेहरे पे पड़े तमाचे हमको रुलाते हैं, अली असगर का छिदा हुआ हुलकूम हमको याद आता है, अकबर की लुटी हुई जवानी हमको याद आती है, इमाम हुसैन की शहादत हमको तड़पाया करती है। मैं पूछना ये चाहूंगा कि मुजफ्फरपुर के गयूर मुसलमानों, जरा इतना बता दो कि इतना लंबा जमाना गुजरने के बाद आप करबला भूल नहीं पाए हैं? आपने सबको फरामोश कर दिया है। बगदाद की तबाही कोई मामूली तबाही थी, स्पेन की तबाही कोई मामूली तबाही थी, गरनाता की तबाही कोई मामूली तबाही थी, अफगानिस्तान की तबाही कोई मामूली तबाही थी। अभी कल की बात बताना चाहूंगा कि फिलिस्तीन में क्या हुआ है, गाजा में क्या हुआ है। हजारों इंसानों को बमों के ढेर पर खड़ा करके उड़ा दिया गया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, कौन है इसका तस्करा करने वाला, कौन है इसका बयान करने वाला? ये जनाब इराक की तबाही आज का देख रहे हैं। 1000 साल पीछे हटिए तो मैं आपको बताऊं कि चंगेज हलाकू की फौज ने जो इराक को तबाह बर्बाद किया था, इराक को जो तातारियों ने तबाह बर्बाद किया था, कि जहां 20 लाख मुसलमान बसते थे, 4 लाख लोग अपनी जान बचा के भाग सके थे, 16 लाख इंसानों को बगदाद की गलियों में तहतेक कर दिया गया था, उनका गला रेत दिया गया था। बगदाद की गलियों में इंसानी खून के छींटे नहीं बल्कि इंसानी खून का दरिया नजर आ रहा था। दरियाए दजला के दिन तक खूनीन होकर के बहता रहा। मैं कहना चाहूंगा कि लोगों, ये मामूली वाकया नहीं था, लेकिन क्या हुआ, बगदाद तो तबाह बर्बाद हो गया। शेख सादी ने तो मरसिया लिख कर दफना दिया था कि बगदाद फिर दोबारा उभरने वाला नहीं है। लेकिन 25 साल का जमाना नहीं गुजरा, हलाकू का पोता इस्लाम कबूल करता है और फिर बगदाद को बसा दिया जाता है। हाय आया फितने तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। जिन लोगों ने बगदाद को तबाह बर्बाद किया था, उन्हीं लोगों ने इस्लाम की बेड़ियां पहन के बगदाद को फिर बसा दिया था। हज़रात, स्पेन की तबाही आपकी निगाहों के सामने है, जहां 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत किया था, जहां की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने के लिए यूरोप के बादशाह अपने बच्चों के एडमिशन के लिए लाइन में खड़े रहते थे कि हमारे बच्चों का एडमिशन ले लिया जाए, हमारे बच्चों का एडमिशन ले लिया जाए। लेकिन 1491 में जब
स्पेन तबाह हुआ है। फर्डिनेंड लेनिन ने जब स्पेन पर हमला किया है तो चुन चुन करके लोग मारे गए थे, चुन चुन करके मुसलमानों को मारा गया था। जानते हो क्या हुआ था कि सारे लोग मारे गए, या तो भाग गए थे, शहर बदर हो गए थे, या बच गए थे। तो जनाब वाला ईसाइयत को उन लोगों ने कबूल कर लिया था, लेकिन कुछ लोग बचे हुए थे। कल होकर एक तैयार कौम आ रही है और आने के बाद उसने कब्जा कर लिया था। जो मुसलमान बचे थे उनके घरों से बच्चों को चुन चुन करके निकाला गया था और 4000 बच्चों को गरनाता के चौराहे पर खड़ा करके उनके जिस्म पर जिंदा घोड़ा दौड़ा दिया गया था। ये कोई मामूली वाकया रहा है? बस तक लोग आंसुओं के सैलाब रवा किए होंगे, आंसुओं के ढेर लगा दिए होंगे। हजरात, कहना ये चाहूंगा, बाप सालों साल तक रोता रहा होगा, माएँ अपना कलेजा पीट रही होंगी, लेकिन क्या हुआ? जमाने की कड़ियां टूटती गई। हमने गैरतनाता को भूला डाला है, हमने तला को भूला डाला है, हमने स्पेन को भूला डाला है, हमने अफगान को भूला डाला है, हमने इराक को भूला डाला है। दुनिया के बहुत सारे खूनीन मार के दुनिया में हुए, हमने सबको फरामोश कर दिया है। अभी सुनामी की लहर आई, लाखों इंसानों को सैलाब में बहा कर लेके चली गई। कौन है उसका तज़किरा करने वाला? हजरात, कहना ये चाहूंगा, काली आंधी आई, सुर्ख आंधी आई, सबने इंसानों को तबाह बर्बाद किया, लेकिन कोई उसका तज़किरा करने वाला नहीं है, कोई उसकी याद बनाने वाला नहीं है। लेकिन जहां ये सारी लड़ाइयां नजर आती है, इन्हीं लड़ाइयों के भीड़ में करबला की भी तो लड़ाई है, इन्हीं तारीख में करबला की भी तो एक तारीख है। लेकिन क्या हुआ इमाम साहब, इतना जमाना गुजरने के बाद हम करबला भूल नहीं पाए हैं, करबला को हम फरामोश नहीं कर पाए हैं। जब भी मुहर्रम का खूंचा का चांद आता है, आंखें हमारी बरसने लगती है, दिल हमारा तड़पने लगता है, मजलिसें ऐसी सजने लगती है, हुसैन की याद कर पाने लगती है, हम भी बैठ जाते हैं, उलमा को बुला लिया करते हैं, ए मौलाना साहब इमाम हुसैन का जिक्र छेड़िए, इमाम हुसैन का तज़किरा कीजिए, अली अकबर की शहादत बयान कीजिए, असगर का छिड़ा हुआ गिला बयान कीजिए। हज़रात, मैं कहना चाहूंगा, कितने जमाने के बाद यहाँ बैठ करके हुसैन का तज़किरा छेड़ने की क्या बात है? आखिर इसकी वजह क्या है? इतना लंबा जमाना गुजर गया, जैसे हमने स्पेन को भुलाया है, करबला को भूल जाना चाहिए था, जैसे हमने इराक को भुलाया है, हमें करबला को भूल जाना चाहिए था, लेकिन जनाब सबको हमने भुला दिया, हम करबला भूल नहीं पाए हैं, हुसैन की शहादत फरामोश नहीं कर पाए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह इसकी यह है कि वाकयात की दो नौइयतें हुआ करती हैं। एक वाकया महज वाकया हुआ करता है, तूफान आता है गुजर जाता है, आंधियां आती हैं चली जाती हैं, सैलाब आता है चला जाता है, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर कब्जा करता है और धीरे धीरे लोग अपनों के लाशों को भूल जाया करते हैं, अपनी जिंदगी में मगन हो जाया करते हैं। ये जनाब वाला एक महज वाकया हुआ करता है, उसके पीछे कोई जिंदा निजाम नहीं होता है, मगर करबला के पीछे इस्लाम का जिंदा निजाम मौजूद था। इसलिए जब तक इस्लाम जिंदा रहेगा, करबला का वाकया जिंदा रहेगा, जब तक इस्लाम जिंदा रहेगा, हुसैन की शहादत जिंदा रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छे हजरत। आज वजह ये है कि हम करबला भूल नहीं पाए हैं और करबला भूल भी नहीं पाएंगे। ये जनाब इसलिए कि करबला के मुसाफिर ने जो कारनामा अंजाम दिया है, सुबह क़यामत तक हुसैनियों के दिल में ये वाक़या बसा रहेगा, आंखें बरसती रहेंगी, दिल तड़पता रहेगा। जब जब उनकी याद आएगी हमारी आंखें बरसेंगी, जब जब उनका तज़किरा होगा हमारा दिल तड़पेगा। करबला के शहीदों की याद आएगी। ये 3 दिन तक भूखा और प्यासा रहकर इमाम आली मकाम और उनका खानवादा ने जो जान दी है, ये जना बोला करबला के मुसाफिर ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, हुसैनी कभी से फरामोश नहीं कर सकते हैं। ये जनाब बोला वफादार कभी फरामोश न करेगा, गद्दार भले भूल जाए कोई सरोकार नहीं, लेकिन वफादार सुबह क़यामत तक उनकी याद में अपने आंखों से आंसू बरसाता रहेगा, बेशक बेशक रहेगा। क्या छिड़ा हुआ है और बात छिड़ी हुई है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि लोगों ये करबला का वाकया हम भूल नहीं पाए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इमाम आली मकाम ये जना बोला वाकया तो बड़ा लंबा है, दास्तान बड़ी लंबी हो जाएगी, मैं वाकयात को सिर्फ छू छू करके निकल जाऊंगा। ये जना पूरा करबला भी बोल जाऊंगा और जना बोला किसी वाकये को कि तफसील भी नहीं जा पाऊंगा, इसलिए कि वक्त हमारे पास इतना नहीं है कि तफसीली गुफ्तगू किया जाए, करबला का मुकम्मल वाकया बयान किया जाए, मार का एक करबला आपके सामने रखा जाए। सिर्फ बताना चाहूंगा, बरकत के तौर पर बताना चाहूंगा, इमाम आली मकाम की विलादत मदीने में हो रही है, 5 शबान मुअज़्ज़म को हो रही है। ये जनाब वाला मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चची हैं, नबी की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करती हैं, ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा गमनाक हमने ख्वाब देखा है। कहा क्या देखा है? कहा आपके जिस्म का एक टुकड़ा काटा गया है, मेरी झोली में दिया गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। कहा चची बड़ा मुबारक ख्वाब आपने देखा है, बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है। कहा आप मुबारक कह रहे हैं? कहा हाँ हाँ, फातिमा के घर में एक लाल पैदा होगा जो सबसे पहले तेरी गोद में दिया जाएगा।
इस्लामिया कल ही को वाक़या पेश आया है कि सैयदा फातिमा की गोद में एक बेटा पैदा हुआ है, जनाब उम्मुल फजल की गोद में दिया गया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, नाम हुसैन रखा है। आइए जरा कहना चाहूंगा हसन हुसैन ये जन्नती नाम है। इमाम हसन हुसैन से पहले दुनिया में किसी के नाम ना हसन है ना हुसैन है। यजीद इस्लामी नाम था, लोग अपने बच्चों का नाम रखा करते थे, मगर करबला के सानहे के बाद, करबला के वाक़े के बाद हुसैन नाम, हसन नाम से लोगों को इतना प्यार हो गया कि हर आदमी गुलाम हुसैन कहलाने पर फख्र महसूस कर रहा है। यजीद नाम से इतनी नफरत हो गई कि कोई आज तक अपने बच्चे के नाम यजीद न रख सका और क़यामत तक न रख सकेगा। हद हो गई हुसैन तेरे इंतकाम की, हद हो गई हुसैन तेरे इंतकाम की। लफ्ज़ यजीद को गाली से बदतर बना दिया। हुसैन के ये बदला है, नाम को गाली से बदतर बना दिया गया है। मैं बताना ये चाहूंगा कि जनाब वाला हाल ये है कि दूर जाने की क्या जरूरत है, आप अपने मोहल्ले का जायजा ले लीजिए तो पता चलेगा हुसैन नाम के कितने लोग मिल जाएंगे, अकबर नाम के कितने लोग मिल जाएंगे, असगर नाम के कई कितने लोग मिल जाएंगे। लेकिन पूरी दुनिया खंगाल दीजिए और छान लीजिए, शिमर किसी का नाम न मिलेगा, इब्न ज़ियाद किसी का नाम न मिलेगा, यजीद किसी का नाम न मिलेगा, खोली किसी का नाम न मिलेगा। मैं कहना ये चाहूंगा इस नाम से इतना प्यार हो गया है कि लाखों इंसान क्या करोड़ों इंसान अपने आप को गुलाम हुसैन कहलाने पर फख्र महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये करबला के राजधानी के राजकुमार का हाल है। आओ जरा आगे बढ़ूंगा, मैं बताऊंगा कि जनाब वाला इमाम हुसैन ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया। अगर फलसफे में उलझा रह गया तो बहुत सारा वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन जनाब वाला मकसद बयान करने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। आ रहा हूँ मकसद पर, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इमाम आली मकाम जिनसे मेरा नबी प्यार किया करता था, जिनसे मेरा परवरदिगार प्यार किया करता था, जिससे आसमान के फरिश्ते प्यार करते थे, जिस जमीन के इंसान प्यार किया करते थे। हद हो गई जनाब, इंसान और जिन्नात और इंसान और जिन्नात, नबी और रसूल ये सब तो प्यार करते ही थे। अरे इमाम हुसैन और हसन से जंगल के जानवर भी प्यार किया करते थे। तारीख के कुछ पन्ना पलटो, बेशक ये सारे हक है, अपने उलमा की ज़बानी आपने समाप्त कर लिया होगा, लेकिन इमाम हुसैन का तज़किरा छिड़ा हुआ है। आइए बरकत के तौर पर कुछ वाक़यात आपके सामने रखूं, बस एक दो वाक़या रखूंगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ता रहूंगा। बताना चाहूंगा कि जनाब मदीने की धरती है, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर किसी जंग में चले गए थे। हाल ये हुआ कि मदीना खाली हो चुका था। सुबह के वक्त इमाम हुसैन निकले हैं, अपने घर से बाहर गए खेलने के लिए, लेकिन जनाब देर हो गई, पलट करके नहीं आए। हुआ क्या था कि एक मैदान में चले गए इमाम हुसैन, एक यहूदी था नाम यहिया है, वो आया और देखा बड़ा हसीन और जमील बच्चा मैदान में अकेले खेल रहा है। निगाह चारों तरफ उसने दौड़ाई और उसके बाद देखा कोई नहीं देख रहा है। उस बच्चे को यहूदी ने उठा लिया, अपनी गोद में चादर उड़ा लिया, अपने घर लेकर चला गया। यहाँ हालत यह है कि सुबह के वक्त निकले हैं इमाम हुसैन, दोपहर का वक्त आ गया है। सैयदा फातिमा परेशान है कि मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा लाडला कहाँ गया, नूर नजर कहाँ गया, जिगर पारा कहाँ चला गया। बार बार दरवाजे तक आती थी, दरवाजे का पर्दा हटा कर देखती थी कोई नजर आ जाए, कह दूं कि लोगों हुसैन को ले आओ, पर कोई नजर नहीं आया। असर का वक्त आ गया, आपने हसन से फरमाया कि हसन सुबह को हुसैन निकला है, अब तक पलट करके आया नहीं, जरा पता तो लगाओ हुसैन कहाँ गया है, जरा देख तो सही तेरा भाई कहाँ गया है। इमाम हसन निकले हैं, मदीने के चप्पा चप्पा छान मारा, मगर हुसैन नहीं मिले हैं। आगे बढ़े, जना बोला मदीने के गलियों से निकले, एक मैदान में पहुंचे, चारों तरफ निगाह दौड़ाई, हुसैन नजर नहीं आए। आगे बढ़े, एक जंगल नजर आया, आप खड़े हुए कि जंगल के हिरनी सामने आ गई, और आने के बाद से कहा ए हसन हुसैन को ढूंढ रहे हो, ए हसन हुसैन को तलाश कर रहे हो। इमाम हसन ने कहा हाँ हाँ, अपने भाई को मैं तलाश कर रहा हूँ, मैं अपने हुसैन को तलाश कर रहा हूँ। कहा हिरनी के यहाँ नहीं मिलेंगे हुसैन, कहा फिर कहाँ मिलेंगे, कहा कि यहिया नाम का एक यहूदी है, हुसैन आए थे खेलने के लिए, यहिया की निगाह पड़ गई, यहिया अपनी गोद में उठाया घर लेके चला गया है। आप आबादी में चले जाइए, पता लगाइए यहिया किसका नाम है, आप उससे मांग लीजिएगा, ना दे तो धमकियां दीजिएगा, इसलिए कि उसे ले जाते हुए मैंने देखा है। इमाम हसन चले हैं, बचपन एक आलम है, 5-6 साल की अभी उम्र है, इमाम हसन चले हैं, और जाने के बाद पता लगाया यहिया किसका नाम है, लोगों ने पता बता दिया। दरवाजे पर जाते हैं यहिया कहाँ हो, यहिया सामने आ गया। आपने फरमाया कि मेरे हुसैन को लेकर आए हो, मेरे भाई को लेकर के आए हो, मेरा भाई दे दे, मेरे हुसैन को दे दे, मेरे हुसैन को दे दे। यहिया ने कहा कौन हुसैन है, कौन तेरा भाई है, मैं नहीं जानता, पता किसने बताया है, घर किसने दिखाया है, यहाँ तक भेजा किसने है, कैसे यहाँ चले आए, यहाँ कैसे चले आए, यहाँ कोई तेरा हुसैन नहीं है। हजरत इमाम हसन
हसन ने कहा, देख मेरे भाई को वापस कर दे, अगर तूने मेरे भाई को वापस न किया, ये खबर अगर मेरे नाना हुजूर को लग गई ना, और मेरे नाना ने अपने हाथों को खुदा की बारगाह में उठा दिया, रब की बारगाह में ज़बान को हिला दिया, याद रखना तेरा खानदान तबाह हो जाएगा, तेरा कबीला तबाह हो जाएगा, तू तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। अगर तूने मेरे भाई को वापस न किया, अगर ये खबर मेरी माँ फातिमा को लग गई और माँ ने हाथों को उठा दिया, रब की बारगाह में दुआ कर दिया, बद्दुआ कर दिया, तो तेरा कबीला तबाह हो बर्बाद हो जाएगा, तू तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। अगर ये खबर मेरे बाबा अब्बा, मेरे बाबा अली मुर्तजा को लग गई और मेरे बाबा ने जुल्फ़िकार हैदरी को उठा लिया, तो तेरा खानदान काट डाला जाएगा, तेरा कबीला काट डाला जाएगा, तू बूटी बूटी कर दिया जाएगा। भलाई इसी में है कि मेरे भाई को वापस कर दे। इतना सुनना होता है कि अहिया अपने घर जाता है, हुसैन को लेकर आता है और कहता है कि ले जा, लेकिन इतना बता दे हसन, पता किसने बताया है, हमारे घर का दरवाजा किसने दिखाया है, नाम किसने बताया है, यहाँ तक आए कैसे, मैं तेरे भाई को लाया तो किसी ने देखा नहीं था, ये कौन देखा है कि यहाँ तक भेज दिया है, पता किसने बताया है। इमाम हसन ने कहा, किसी इंसान ने पता नहीं बताया, बल्कि जंगल के एक हिरनी ने पता बताया है, एक जानवर ने पता बताया है। यहिया वापस करते हुए कहा था, हसन हुसैन को ले जा और अपने नाना की बारगाह में गवाही देना कि हमने तेरे नाना का कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया है, इसलिए कि जिनके बचपने का ये हाल है, उनकी पूरी जिंदगी का हाल क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। हज़रात मैं बताना चाहूंगा कि इंसान तो इंसान है, जानवर भी मेरे हसन हुसैन से कितना प्यार कर रहे हैं, ये जंगली जानवर हैं, नबी के नवासे से इतना प्यार कर रहे हैं। तारीख के पन्ने पर एक और वाक़या मिलता है कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी में खेल रहे हैं, एक शिकारी आया, नबी की बारगाह में एक हिरनी का बच्चा पेश कर दिया और कहा, आका जाल मैंने लगाया था, एक हिरनी का बच्चा फंसा, आपकी बारगाह में तोहफा के लिए लाया हूँ, आप इसे कबूल कर लीजिए। नबी ने कबूल कर लिया, हसन के हवाले कर दिया, हसन खेलो, टाइम पास करो, दिल बहलाओ। हज़रत हसन खेलने लगे और उसे दौड़ाते हुए अपने घर लेके चले आए। हुसैन की निगाह पड़ गई, कहा भैया ये हिरनी का बच्चा कहाँ से लेकर आए, हमें दे दीजिए, हम खेलेंगे, हम दिल बहलाएंगे, हम टाइम पास करेंगे। इमाम हसन ने कहा नहीं, हम नहीं देने वाले, आपको जरूरत हो तो नाना की बारगाह में जाइए, हमको नाना ने दिया है, हम नहीं देने वाले। कहा क्या हुआ, आप हमको दे दीजिए, हम खेलेंगे। कहा नहीं, मैं नहीं देने वाला, आपको जरूरत हो तो नाना की बारगाह में जाइए, नाना ने हमको दिया है, आप भी जाइए नाना से मांग करके लाइए। इमाम हुसैन ने दौड़ लगाया है, मस्जिद नबी में पहुंच गए हैं, नाना हुजूर की बारगाह में जाके मचल जाते हैं, नाना हमें भी हिरनी का बच्चा चाहिए, हमें भी हिरनी का बच्चा दे दीजिए, हमें भी हिरनी का बच्चा दे दीजिए। नबी ने फरमाया, नाना ने कहा था कि हुसैन अरे एक बच्चा कोई तोहफा में दे गया, मैंने हसन को दे दिया, अब आप कहाँ का, आप सबको कहाँ से दूं, जाइए हसन से ले लीजिए और आप भी खेलिए। जनाब हुसैन ने कहा नाना भैया दे नहीं रहे हैं, हसन से मांगा उन्होंने दिया नहीं, और कहा कि नाना की बारगाह में जाइए और लेकर के आइए, मांग लाइए उनसे, नाना आपकी बारगाह में आया हूँ, आप दीजिए। कहा एक ही बच्चा एक आदमी दे गया था, आपको कहाँ से दूं। ये जनाब करीब था कि इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ जाते। इतने में देखा जाता है कि मस्जिद नबी के दरवाजे पर एक हिरनी खड़ी है, साथ में उसके एक बच्चा है, आवाज देते हैं या रसूल अल्लाह, वो भी बच्चा मेरा है, ये भी बच्चा मेरा है, या उसे आपने हसन को दे दिया, इसे हुसैन को दे दीजिए, इसलिए कि बिन बच्चे के जिंदगी गुजारना गवारा है, मगर हुसैन की आंखों में आंसू देखना गवारा नहीं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। रात में कहना चाहूंगा कि इंसान तो इंसान है, ये जनाब जानवर भी इनसे इतना प्यार किया करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हुसैन है, ये हुसैन है, ये जनाब औरत जमाना इतना प्यार किया करता है, कौम को तो बेदार हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मैं कहना चाहूंगा ये हुसैन है, ये इंसान तो इंसान है, ये जनाब वाला नबियों का सरदार प्यार कर रहा है, सबका परवरदिगार प्यार कर रहा है, जंगल के जानवर प्यार कर रहे हैं। मैं कहना ये चाहूंगा हुसैन की जिस दिन शहादत हुई होगी, करबला की धरती पर जिस दिन जान ली गई होगी, ये जनाब वाला किसने न रोया, सबने रोया है। आसमान खून का आंसू बरसाता रहा, जिन्नातों के नूहे की आवाज आती रही, इंसान रोता रहा। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान करबला में शीशी में उनका खून जमा करते रहे, आसमान के फरिश्ते देख देख के मचलते रहे। ये जनाब वाला लेकिन मसीयत को ये गवारा, मसीयत को ये बताना था कि हुसैन को ऐसे ही शहादत का जाम पीना है, वरना करबला की धरती पर पानी बंद कर दिया गया था। ये जनाब करबला की धरती पर हुसैन ने ठोकर
ठोकर लगाई होती, मैदान नैनवा जलथल हो गया होता। इसलिए करामतों के बुनियाद पर अगर मैदान को सर कर लिया होता तो यही होता कि सिर्फ एक करामत बढ़ जाती, इसके अलावा कुछ ना हो सकता। इमाम हुसैन ने कहा, नादान, मेरे ही नाना का कलमा पढ़ते हो और मुझे से करामत देखना चाहते हो, करामत देखना हो तो मेरे बाप मौला अली की करामत देख लेना, करामत देखना चाहते हो तो मेरे पोते ख्वाजा अजमेरी की करामत देख लेना। पता चल जाएगा किसका बाप इतनी बड़ी करामत का मालिक, जिसका पोता इतनी बड़ी करामत का मालिक। फिर हुसैन पर पानी बंद कैसे कर दिया गया है। आइए जरा कहना चाहूंगा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना गवर्नर हाउस कूफा में रखा था, शराफत हाउस कूफा में आपने रखा था। ये जनाब वही नहर फुरात जिसका पानी हुसैन और उनके खानवादे पर बंद किया गया है, उसमें जौलानी आ गई है, सैलाब आ गया है। कूफा वाले अली की बारगाह में आए हैं, आने के बाद अर्ज किया था, ए मौला ए कायनात, नहर फुरात में जौलानी आ गई है, पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मकानात गिरने लगे हैं, खेतियां तबाह होने लगी हैं, जानवर बर्बाद होने लगे हैं, इसलिए पानी को न रोका गया, पानी जानलेवा साबित होगा, सारे शहर तबाह, सारा शहर तबाह बर्बाद हो जाएगा। मौला ए कायनात ने सुना तो अपने सर पर रसूलुल्लाह की पगड़ी बांधी थी, हाथों में पैगंबर की असा लिया था, हसन हुसैन का हाथ पकड़ लिया था, सीधे कूफा चले जाते हैं, सीधे नहर फुरात पर चले जाते हैं और जाने के बाद नहर फुरात के पानी में घुसते हैं और नबी की का आसा हाथों में है, उस आसा से जनाब पानी पर दबाते हैं। दबाना होता है कि पानी नीचे चला गया। लोगों से पूछा कि लोगों रहने दिया जाए, लोगों ने कहा नहीं हुजूर, अब भी पानी जानलेवा साबित हो सकता है। आपने दोबारा दबाया, पानी और नीचे चला गया। लोगों ने कहा बस रहने दिया जाए, अब पानी जानलेवा साबित ना होगा। ये नहर फुरात है जिसका कतरा कतरा मौला कायनात के कब्जे में है, अली के कब्जे में है, हुसैन के अब्बा के कब्जे में है। हज़रात ये नहर फुरात जिसका पानी हुसैन पे बंद किया गया है, उनके बाप के कतरे कतरे में है। हज़रात आइए जरा कहना ये चाहूंगा, ये तो नहर फुरात की बात है। इमाम हुसैन के खानवादे का एक शहजादा चला है, इमाम हुसैन का पोता परपोता चला है, दीन लेकर के चला है, शरीयत लेकर के आया है, इस्लाम लेकर आया है, मजहब लेकर आया है, नाना का दीन लेकर आया है, पैगंबर की शरीयत लेकर के आया है। ये जनाब अजमेर की धरती पर मोइनुद्दीन आया है। हाल ये होता नजर आया कि ख्वाजा अजमेरी ने अजमेर की धरती पर अपना मुसल्ला बिछा दिया था और रब की इबादत शुरू कर दी। ये जनाब हाल ये हुआ कि लोगों को बड़े फिक्र आई लाई कोई, ये मुसल्ला तस्वीर वाला कहां से आया है, इसे किसी सूरत से भगा दिया जाए। लेकिन ख्वाजा अजमेरी बता रहे थे कि नादान, भागने के लिए नहीं आया हूं, भागना होता तो आता ही नहीं, ये वक्त बताएगा कि तुम भाग रहे हो कि हम भाग रहे हैं। ए जनाब वाला लोगों ने पानी बंद कर दिया था, अना सागर पे पहरा बिठा दिया था। एक खादिम दौड़ा आया, आने के बाद से कहा था हुजूर गजब हो गया। कहा क्या बात है? कहा करबला अपनी तारीख दोहराना चाहती है। कहा क्या बात कर रहे हो? कहा हुजूर आप ही के दादा परदादा इमाम हुसैन 72 लोगों को लेकर करबला की धरती पर उतरे थे, नहर फुरात पर पहरा बैठा दिया गया, 3 दिन तक भूखा और प्यासा रखा गया। मुहर्रम की 10वीं तारीख को प्यास और भूख के लिए तड़पा के मारा गया। ए हुजूर आप भी तो 40 आदमियों को लेकर आए हैं, अना सागर पे पहरा बिठा दिया गया है, ऐसा लगता है कि हमें भी भूखा और प्यासा तड़पा के मारा जाएगा। ख्वाजा अजमेरी को जलाल आ गया और आपने फरमाया कि यहाँ के राजा ने अपने बाप की जागीर समझ रखी है। अरे वो करबला है, वो करबला है, ये अजमेर है, वो मेरे दादा थे, मैं उनका पोता हूँ। अरे वो इस्लाम बचाने गए थे, मैं करामत दिखा, मैं इस्लाम फैलाने आया हूँ। वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह। अरे वो मेरे दादा थे, इस्तिकामत दिखाने गए थे, मैं उनका पोता हूँ, करामत दिखाने आया हूँ। वाह वाह वाह। पानी उसने हम पर बंद किया है, मैं उस पर बंद कर दूंगा। वाह। ले कटोरा, जा अना सागर को बुला कर ला। खादिम चला है, अना सागर में डाला है, ये अना सागर तुझको ख्वाजा ने बुलाया है। सारा सागर सिमट करके एक कटोरे में समा गया। दिन में तारे नजर आने लगे अजमेर वालों के, हमने किससे पंगा ले लिया है, ये क्या हो गया है, अब तो हम ही प्यास से मर जाएंगे। ये जनाब हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे, माफ कर दो, तेरे खानदान की रीत है, माफ कर देना, माफ कर दो। ख्वाजा अजमेरी ने कहा ठीक है, हमारे खानदान की रीत है, माफ कर देना, मैं माफ करता हूँ। ये जनाब पानी को उंडेल दिया, सागर भरा का
भरा रह गया। मैं कहना चाहूंगा कि जनाब हाल ये है, यही तो ख्वाजा अजमेरी के दादा इमाम हुसैन बता रहे थे कि नादान हमसे करामत देखना चाहते हो, करामत देखना है तो मेरे बाप की करामत देख लेना, करामत देखना चाहते हो मेरे पोते की करामत देख लेना। अरे करामतों के जरिए अगर मैंने काम लिया तो उम्मते मुहम्मदिया कलेजा महसूस के रह जाएगी कि हम में कोई हुसैन नहीं, इस्लाम कौन बचाएगा। इसलिए आपने आवाज दिया था इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। मैं कहना ये चाहूंगा इमाम अली मकाम बता रहे थे इस्लाम फैलाने के लिए करामत दिखाई जाती है और इस्लाम बचाने के लिए इस्तिकामत दिखाई जाती है। वाह वाह वाह, हक है सुभान अल्लाह। बात बढ़ती रही। ये जनाब वाला हाल ये होता है कि 60 हिजरी आ गई है, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 55 साल की उम्र मदीने की धरती पर उनकी हो चुकी है। नतीजा क्या हुआ, अमीर मुआविया के विसाल हो रहा है, उनका बेटा तख्त पर बैठा है, ये यजीद कहा जाता है। उसने हर तरफ खत लिखा कि हमारी बैत ली जाए। मदीना के गवर्नर वलीद के पास भी खत लिखा था, ए वलीद ए गवर्नर मदीना हुसैन की बैत ले लो, सारे लोगों की बैत लो, खास करके हुसैन की बैत ले लो। हुसैन को बुलाया जाता है, इमाम हुसैन गवर्नर हाउस में आते हैं और आने के बाद से खत दिखाया जाता है और कहा जाता है कि यजीद तख्त पर बैठ चुका है, आपका हाथ मांग रहा है, आप हाथ दे दीजिए। इमाम हुसैन ने क्या कहा था वो जुमला आप समाप्त कीजिएगा, अब मैं मंजिल की तरफ आ रहा हूँ। जनाब इमाम हुसैन ने कहा था मैं कहाँ यजीद कहाँ, ये हाथ कहाँ, यहाँ यजीद का हाथ कहाँ। वो फासिको फाजिर है, वो जानी बदकिरदार है, उसके हाथों में ये हाथ दे दूं, ये हाथ तो नबी के हाथ का नुमाइंदा है, ये हाथ तो सिद्दीक अकबर के हाथ का नुमाइंदा है, ये हाथ तो फारूक आजम का हाथ का नुमाइंदा है, ये हाथ तो उस्मान गनी के हाथ का नुमाइंदा है, ये तो मौला अली के हाथ का नुमाइंदा है, हसन मुश्तबा के हाथ का नुमाइंदा है। ये हाथ यजीद जैसे पलीद इंसानों के हाथ पे दे दिया जाए ये हो नहीं सकता है। यजीद उस मसल्ले पे खड़ा होना चाहता है जिस पर कभी नाना हुजूर खड़े हुए थे, कभी सिद्दीक अकबर खड़े हुए थे, कभी फारूक आजम खड़े हुए थे, कभी उस्मान गनी खड़े हुए थे, कभी मौला अली खड़े हुए थे, कभी भैया हसन खड़े हुए थे। अरे वो बात है, ये शख्सियतें हैं कि दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें। उस मुसल्ले पर जैसा परीद इंसान खड़ा होना चाहता है, कान खोल के सुन ले, जान देना गवारा है, हाथ देना गवारा नहीं है। जान देना गवारा है, खानदान देना गवारा है, मुस्तफा की गैरत देना गवारा नहीं है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया इमाम हुसैन चले जाते हैं, खानवादे को तैयारी का हुक्म दे दिया कि मदीने की गलियां तंग कर दी गई हैं, हमें मदीना छोड़ देना चाहिए, हमें मदीना छोड़ करके मक्का चला जाना चाहिए। वो अमन का शहर है, वो शांति का शहर है, वहाँ खून खराबा नहीं होगा, चलेंगे मक्के की धरती पर अपनी जिंदगी हम लोग गुजार लेंगे। ये जनाब खानवादा तैयारी में लगा है। हुसैन ये जनाब बोला घर से निकले हैं, माँ के तुरबत पे जाते हैं, माँ की कब्र पर जाते हैं और सलाम अर्ज करने के बाद से कहते हैं कि माँ रब की बारगाह में दुआ करना, मैं जा रहा हूँ जिस मकसद के लिए पाला गया हूँ उस मकसद की खातिर जा रहा हूँ, उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। माँ तुम दुआ करना कि हमारी गोद में अली असगर जब दम तोड़ रहा हो सब्र का दामन हाथों से छूटने न पाए, अली अकबर की जब जवानी निगाहों के सामने टूट रही हो हाथों से सब्र का दामन छूटने न पाए, अकबर का लाशा जब मैं उठाऊं सब्र का दामन छूटने न पाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया माँ की कब्र पर हाजिर दी है, नाना के कब्र पर हाजिर दी है, मामू की कब्र पर हाजिर दी है। यहीं से अकीदा का एक जुमला मैं बोलता चलूं और बताना चाहूंगा। एक जमात है पैजामा उठा के चलने वाली, कमर पर पूरा कमर लाद के चलने वाली, मस्जिदों को बाप दादा का मस्कन बना के सोने वाली जमात है। उन लोगों का कहना है कि मजार पर जाना शिर्क है, मजार पर जाना कब्रों पर जाना शिर्क है, ये बिदअत है, ये नाजायज है। मैं कहना चाहूंगा ये अकीदा हमने घर के चार दीवारी में नहीं बनाया है, ये अकीदा हमने इमाम हुसैन से लिया है। इसलिए हुसैन जब जा रहे हैं तो माँ कब्र पर देखे जा रहे हैं, नाना की कब्र पर हाजिर दे रहे हैं, मामू की कब्र पर जा रहे हैं, भैया की कब्र पर जा रहे हैं। वाह वाह वाह, नाजायज होता, हक है। के शहजादा कैसे जाता, पैगंबर का राज दुराया कैसे जाता, फातिमा की आंखों का तारा कैसे जाता। हजरात मैं कहना ये चाहूंगा अकीदा हमने खानवादे रसालत से लिया है, पैगंबर के घर से लिया है, रसूलुल्लाह के नूर नजर से लिया है। आइए जरा आगे बढ़ के मैं बताना चाहूंगा कि जहाँ इमाम अली मकाम चले हैं माँ की कब्र से चल करके नाना के कब्र अनवर पर हाजिर दे रहे हैं। अब मुलाहिजा फरमाइएगा, नाना की बारगाह में हाजिर दे रहे हैं, अर्ज करते हैं नाना जान मैं जा रहा हूँ, आपका मदीना
मदीना हमसे छूटा है, मदीने के बागो बहार हमसे छूट रहे हैं, मदीने की फ़ज़ाएँ हमसे छूट रही हैं, मदीने के दरो दीवार हमसे छूट रहे हैं। नाना जान मैं मदीना जा रहा हूँ, मदीने से जा रहा हूँ, लेकिन नाना जान वो बात हमें याद आ रही है कि मेरा बचपना था, आप हमारे घर में आए थे, आप अपनी गोद में अपने बेटे इब्राहिम को लेकर के चले आए थे, यानी मेरे मामू को लेकर के चले आए थे। आने के बाद आप हमारे घर में बैठ गए, एक जानू पर हज़रत इब्राहिम यानी मेरे मामू को बैठा लिया, अपने बेटे को आपने बैठा लिया, एक जानू पर आप मुझे बैठा लिए और दोनों से प्यार करने लगे कि सिदरा के मकीन चले आए, जिब्रील अमीन चले आए। आने के बाद अर्ज किया था आका इन दोनों बच्चों से आप प्यार फरमाते हैं? आपने फरमाया हाँ हाँ दोनों बच्चों से प्यार करता हूँ। कहा आका तो ये दोनों बच्चे आपके पास रह नहीं पाएंगे, एक बच्चा आपके पास रहेगा, एक खुदा के हवाले हो जाएगा, एक रब के पास चला जाएगा। आपने पूछा कि परवरदिगार आलम ने किसको मांगा है? जिब्रील मेरा बेटा मांगा है या मेरी बेटी का बेटा मांगा है? मेरा नूर नजर मांगा है या अली का बेटा मांगा है? इब्राहिम को रब ने मांगा है या हुसैन को रब ने मांगा है? तो जिब्रील ने अर्ज किया था आका अल्लाह ने आपकी मर्जी पे छोड़ा है, चाहे तो हुसैन को रख ले इब्राहिम को दे दें, चाहे तो इब्राहिम को रख ले हुसैन को दे दें। आप सोच में पड़ गए थे किसको रब के हवाले करूं, किसको रख लूं। आप यही सोचे कि अगर अपना बेटा दे देता हूं तो उसका गम से मुझको होगा, लेकिन हुसैन को दे देता हूं तो मुझको भी गम होगा, अली को भी गम होगा, फातिमा को भी गम होगा। आपने फैसला सुना दिया कि जिब्रील मैंने अपना बेटा दे दिया, मैंने हुसैन को बचा लिया, मैंने हुसैन को रख लिया। हाल ये हुआ कि जिब्रील चले गए, 3 दिन के बाद मामू का विसाल हो जाता है, इब्राहिम का विसाल हो जाता है। ए नाना जान आपने अपने हाथों से अपने बेटे को दफन कर दिया था, आंखों से आंसू बरस पड़े थे, लेकिन उसके बाद जब भी मेरे घर आया करते थे आप फरमाते थे कि हुसैन अपना बेटा दिया है, तेरी जान बचाई है, अपना लख्ते जिगर दिया है, तेरी जान बचाई है, मैंने नूरे नजर दिया है, तेरी जान बचाई है, आंखों का तारा दिया है, मैंने तेरी जान बचाई है। सिद्दीक़ अकबर यही कहते रहे, फारूक आज़म यही कहते रहे, उस्मान गनी यही कहते रहे, मौला यही अली यही कहते रहे, यहाँ तक के मदीने के सारे सहाबा यही कहा करते थे हुसैन नबी ने शहजादा दिया है, तेरी जान बचाई है, राज दुलारा दिया है, तेरी जान बचाई है, आंखों का तारा दिया है, तेरी जान बचाई है। ए नाना बचपन से लेकर 55 साल की उम्र तक मैं लोगों की जबानी यही बोली सुनते चला आया। ए नाना आपने एक बेटा दिया, मेरी जान बचाई, आपने अपना लख्ते जिगर दिया, मेरी जान बचाई। ए नाना आज मदीना छोड़ के जा रहा हूँ, मैं करबला जा रहा हूँ, एक बेटा देकर आपने हुसैन की जान बचाई, मैं खानवादा देकर आपका इस्लाम बचाने के लिए करबला जा रहा हूँ। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा मजहरुल कादी साहब किबला। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। वाह अब यही जुमला बार बार आपके सामने रखा जाएगा कि हुसैन ने खानवादा नहीं बचाया है, इस्लाम बचाया है, खानदान दिया है, नाना का इस्लाम आपने बचाया है। आइए जरा मैं कहना चाहूंगा कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ने मदीना छोड़ दिया है। कब छोड़ा है? रात के सन्नाटे में छोड़ा है, रात की तारीकी में छोड़ा है, सारा मदीना सो रहा था, नबी का शहजादा मदीना छोड़ रहा है। तारीख एक पन्ना पलटना चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा इमाम साहब, एक वो लम्हा था, एक घड़ी आई थी कि मक्के की सरजमीन पर मेरे आका के लिए वो धरती तंग कर दी गई थी। ए जनाब तो मेरे आका ने मक्का छोड़ दिया था और मदीना चले आए थे। नाना आका ने मक्का छोड़ा था तो रात ही में छोड़ा था, रात के सन्नाटे में छोड़ा था, रात की तारीकी में छोड़ा था। आज मदीने की गलियां हुसैन पर तंगी गई है तो हुसैन ने मदीना छोड़ा है तो रात की तारीकी में छोड़ा है, रात के अंधेरे में छोड़ा है। पूछो नाना से आपने मक्का क्यों छोड़ा, पूछो नवासे से आपने मदीना क्यों छोड़ा, जवाब मिलेगा नाना ने मक्का छोड़ा था इस्लाम फैलाने के लिए, नवासे ने मदीना छोड़ा था नाना का इस्लाम बचाने के लिए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान कहना ये अल्लाह, हक चाहूंगा है, बहुत अच्छे हजरत। इमाम हुसैन ने वाह। मदीना छोड़ दिया है। हजरत आइए जरा तवज्जो के साथ कहने, तवज्जो के साथ बातों को समाप्त कीजिएगा। ये जनाब वाला मदीना छोड़ दे के नहीं ले, ये जनाब कौन मदीना छोड़ना चाहता है? हुज्जाज कराम का काफिला अभी आया है। ये जनाब वाला कल परसों हम लोग इस्तकबाल ही में लगे हुए थे, हुज्जाज कराम को इकट्ठा किया, पूरे जिला भर के उनका इस्तकबाल किया गया था। मैं कहना ये चाहूंगा कि आंखें बरस जाती हैं जब ये सफर को इंसान देखा करता है। वो
लोगों को देखा जिनकी आंखों ने ताज़ी गुंबद खजरा की ज़ियारत की थी, अपनी आंखों में गुंबद खजरा का जमाल लेकर आए थे, हज़रत खाने काबा का जलवा लेकर आए थे। हज़रात मैं कहना चाहूँगा कि लोग हुज्जाज कराम हैं, ये जनाब मदीना चले जाया करते हैं, 8 दिन 10 दिन यही तो रहने का मौका मिला करता है। 8 दिन 10 दिन के बाद वीज़े का वक्त खत्म हो जाता है और उसके बाद हाल ये होता है कि खादिम आता है, कहता है कि आप चलिए, आपका टाइम खत्म हो गया है, आपको एयरपोर्ट पे छोड़ देते हैं, गाड़ी लगी हुई है, आप जहाँ से आए हैं वहाँ के लिए चले जाइए। ये जनाब हाजी साहब का सामान उठाया जाता है, लगेज उठाया जाता है, गाड़ी पर लाद दिया जाता है, वो हाजी साहब को बैठा दिया जाता है, गाड़ी में हाजी साहब बैठ गए, एयरपोर्ट के लिए गाड़ी चल पड़ी है। लेकिन मुरमुर का हाजी साहब देख रहे हैं, आखिरी बार तो गुंबद खजरा देख लूं, आखिरी बार तो मस्जिद नबी के मीनारों को देख लूं, आखिरी बार तो मस्जिद नबी को देख लूं, कुछ और सांसें तो मदीने की फजाओं में ले लूं। ये जनाब आंखें बरसती रहती हैं, दिल तड़पता रहता है। हाजी साहब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, प्लेन पे बैठते हैं, जहां के हैं वहां के चले जाया करते हैं। ये जनाब दिल मदीने में छूट जाया करता है, लेकिन जब चले जाते हैं जो भी मिलता है मदीने की बातें, जो भी मिलता है मदीने का तज़किरा, जो भी मिलता है मदीने के हवाओं की बातें, फजाएं की बातें, मदीने के बागो बहार की बातें। ए हाजी साहब ये क्या मामला है कि 10 दिन आप मदीने में रहे हैं, इतना प्यार हो गया है कि सबसे मदीने का तज़किरा आप करते फिर रहे हैं, आखिर क्या बात है, क्या है आपका मदीने में? ननिहाल है मदीने में, ददीहाल है मदीने में, ससुराल है मदीने में, क्या है आपका मदीने में कि मदीने का तज़किरा कर रहे हैं? कहेंगे कि हमारा कुछ नहीं है, मगर हमारा नबी मदीने में है, हमारा पैगंबर मदीने में है, हमारा रसूल मदीने में है, हमारा आका मदीने में है, हमारा दाता मदीने में है। हजरात कहना चाहूंगा जब कुछ नहीं 10 दिन रह कर हाजी साहब आए, इतना प्यार हो गया है, मदीना कोई छोड़ना गवारा नहीं करता। ए हुसैन तू तो 55 साल मदीने में रहा है, तू तो पैदा हुआ है मदीने में, तू तो खेला है मदीने में, तू तो पढ़ा है मदीने में, तू गलियों में घूमा है मदीने में, नाना के कांधे पर सवारी की है मदीने में, नाना के कांधे पर तू सवार हुआ है मदीने में। ए हुसैन तेरा सब कुछ मदीने में है, तेरा घर मदीने में है, तेरी अम्मा मदीने में है, तेरे भैया मदीने में है, तेरे मामू मदीने में है, तेरे नाना मदीने में है, तू 55 साल मदीने में रहा। ए हुसैन तेरा सब कुछ मदीने में है, तू मदीना कैसे छोड़ा? अल्लाह 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 अल्लाह, हाय 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 हाय, तुझसे मदीना कैसे छूटा? जवाब मिलेगा कि लोगों अपना काम हो तो मदीने में जाया जाता है और इस्लाम का काम हो तो मदीने से जाया जाता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मतलब तमाम हज़ार दोनों हाथ उठाइए, मोहब्बत से कहिए या हुसैन, या हुसैन। कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। मेरे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, मेरे गौस का ननिहाल है मदीने में। वाह वाह वाह। हज़रात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लोगों जरा देख लिया कि मदीना छोड़ना इतना आसान हुआ करता है, इतना आसान हुआ करता है। आगे बढ़ूं, तारीख की कुछ बातें आपके सामने रखूं, सुनेंगे आप लोग? नवाजिश नवाजिश। हज़रात हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रब की बारगाह में दुआएं करते थे, अल्लाह मौत दे तो शहादत की मौत दे, और दफन होने की जगह दे तो मदीने की धरती। अल्लाह अल्लाह। लोग कहा करते हैं फारूक आज़म शहादत की मौत मांगते हैं, तो शहादत के लिए तो आपको किसी मैदान में जाना पड़ेगा, जंग में जाना पड़ेगा। शहादत की मौत वहां मिलने वाली है, और जब वहां मरेंगे, शहीद वहां होंगे, तो दफन भी वही कर दिए जाएंगे। और आप खुदा की बारगाह में दुआ मांगते हैं कि मौत दे तो शहादत की मौत दे, और दफन होने के लिए जमीन दे तो मदीने की धरती दे। उस वक्त लोगों को पता चला कि हज़रत फारूक आज़म की दुआ कबूल हो गई है कि फजर के वक्त में मस्जिद नबी में अबू लूलू ने खंजर मारा था और वहां की शहादत हुई थी, तो मदीने की धरती पे हुई थी, मदीने की सरजमीन पर हुई थी, और दफन होने के लिए नबी का मजार मिल गया था। वाह, मैं कहना चाहूंगा ये मदीने की धरती है। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी जिंदगी मदीने से बाहर नहीं निकले। एक बार फर्ज हज अदा करने के लिए मक्का गए थे, इसके अलावा मदीने से बाहर नहीं निकले कि कहीं ऐसा ना हो कि मदीने से बाहर आ जाऊं, मौत आकर गले लगा ले और मदीने के बाहर में दफन हो जाऊं। इसलिए आपने गवारा नहीं किया कि मदीने से बाहर निकलूं, कभी पैरों में चप्पल तक नहीं मदीने में पहना, इसलिए डर की बुनियाद पर कि नबी ने यहाँ कदम रखे हैं, अगर मैं चप्पल पहन कर रखता हूँ तो बेअदबी हो जाएगी, हमें गवारा नहीं है। और रास्ते के किनारे
किनारे चला करते थे ताकि नबी के पड़े हुए कदम पर कहीं हमारा पैर ना पड़ जाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये उनकी मोहब्बत का हाल था। पुरानी दीवारों को देख करके चूम लिया करते थे। शागिर्द उनके सवाल किया करते थे, हुजूर क्या पुरानी दीवारों को चूमना जायज है? ये कहाँ लिखा हुआ है? किस किताब में लिखा हुआ है? किस बाब में लिखा हुआ है? आपने फरमाया लोगों किसी किताब में नहीं लिखा है, ये दिल की किताब में लिखा हुआ है, मोहब्बत के बाब में लिखा हुआ है। मैं इसलिए बोसा दे रहा हूँ कि हाँ नबी का गुजर इधर से हुआ होगा, पैगंबर ने कभी अपना दस्ते करम इस पर रख दिया होगा, रसूलुल्लाह ने इसे देख लिया होगा, या इस दीवार ने नबी की ज़ियारत की होगी। इसलिए मैं निस्बत मुस्तफ़ा को बोसा दिया करता हूँ। एक मतलब उनके पैरों में कांटा चुभ गया, ये जनाब वाला पैर में कांटा दबाने लगे और पैरों में धंसाने लगे। लोगों ने पूछा कि हुजूर ये क्या आप कर रहे हैं? ये कांटा पैर में धंसाते चले जा रहे हैं। दुनिया वाले अपने पैरों से कांटा निकाल कर फेंक दिया करते हैं, आप हैं कि पैरों में धंसाते चले जा रहे हैं। हुजूर जख्म की सूरत अख्तियार कर लेगा, ये जख्म नासूर की सूरत अख्तियार कर लेगा, आप इसे बाहर निकाल के फेंक दीजिए। आप क्यों कांटे को अपने पैरों में धंसा रहे हैं? इमाम मालिक जवाब देते हैं कि लोगों तुझे मालूम नहीं है, तुम जानते नहीं हो, पूरी जिंदगी मैंने मदीने में गुजारी है, पूरी जिंदगी पैगंबर की नगरी में गुजारी है, रसूलुल्लाह के दयार में गुजारी है, गुम्बद खजरा के छांव में गुजारी है, मैंने पूरी जिंदगी यहाँ गुजारी है। लेकिन हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है। अगर क़यामत के दिन मौला ने हमसे सवाल कर दिया कहाँ रहे हो, मैं कहूँगा तेरे महबूब की नगरी में मैंने जिंदगी गुजारी है। रब ने कहा क्या सबूत है? मेरे पैगंबर के गांव में रह के आए हो, गुम्बद खजरा के छांव में रख के आए हो, क्या जवाब दूंगा? मैं वहां ये कांटा पेश कर दूंगा। ये अल्लाह मुझसे मत पूछ, ये खारे मदीना से पूछ ले, ये तेरे नबी के दयार का रहने वाला है कि नहीं, तेरे पैगंबर के गांव का रहने वाला है। अल्लाह 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 अल्लाह, आए हाय इसे कहा जाता है मोहब्बत, इसे कहा जाता है। ये मदीना के रहने वाले लोग हैं, मदीने से इतना प्यार है इन लोगों को, अल्लाह अकबर कितना प्यार है। पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनका नाम मुफ्ती सरदार साहब था। ये जनाब वाला हज के लिए गए थे, मदीना गए, अपने डेरे से मस्जिद नबी जा रहे थे। एक लड़का मस्जिद नबी से वापस आ रहा था, वो भी उसी मुल्क का रहने वाला था, लेकिन आंखों से आंसू बरसाता आ रहा था, सामान भारत की तरह आंसू गिराता आ रहा था। आपने देखा कहाँ से आ रहे हो? कहा रोज़े रसूल से आ रहा हूँ, मस्जिद नबवी से आ रहा हूँ। आपने फरमाया कि इंसान जाता है तो रोता जाता है, और जाने के बाद सारी विपता नबी की बारगाह में सुना देता है, सारा दुख पैगंबर को सुना दिया करता है, और वापस आता है तो मुस्कुराता आता है, हंसता आता है। लेकिन तुझे देख रहा हूँ कि आ रहा है तो तू रोता हुआ आ रहा है, क्या वजह है?